हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरकेश क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो मैं डेली बेसिस पे मैं एक मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। सो फ्रेंड, आज है मेरा मैथ का प्रैक्टिस सेट 33। फ्रेंड, मैंने इससे पहले मैं 32 मैंने मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वीडियो ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी देख सकते हो। ये फ्रेंड मैथ के प्रैक्टिस सेट जो मैं कराता हूँ, ये मैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ, टॉप 10 टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम आने वाला है, हरियाणा पुलिस का आपके एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल, या फिर आप कह सकते हो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपके मैथ के प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर फ्रेंड आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आने वाली। और फ्रेंड, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप कोशिश करना वीडियो को रोक कर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी हम आपको यहाँ पर बोर्ड पर कराएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कि आपको टाइम दे रखा है आपको 4 ईयर्स का, यानी कि 4 ईयर्स का आपको टाइम दे रखा है। साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है, यानी कि जो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो आपको दिया है, यानी कि साधारण ब्याज, वो जो मान चलो कि आपकी जो धनराशि होगी, यानी कि जो आपकी धनराशि होगी, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, मान चलो अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपका x है, या फिर x ना मान के मैं आपको हमेशा क्या बताता हूं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% मान लो इसे, इसका 1/5 है, यानी कि 1/5, 100 का 1/5 क्या हो जाएगा, यानी कि 20%। यानी कि जो आपकी साधारण ब्याज है, यानी कि जो आपकी साधारण ब्याज है वो कितनी है, 20% है। ठीक है, यानी कि मूलधन का 20% है आपकी साधारण ब्याज। ठीक है, आपको बताना है कि वार्षिक ब्याज दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, आपको रेट परसेंट निकालना है कि रेट परसेंट इसका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्याज का मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको साधारण ब्याज मैंने 2 वीडियो मैंने कंप्लीट किया है। एक में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक और इसका मेथड पूरा मैंने उसमें समझाया है। दूसरे वीडियो में फ्रेंड मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि रेट परसेंट, यानी कि परसेंटेज जो ब्याज होता है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा परसेंटेज रेट इनटू टाइम के। ये आप नोट डाउन करके लिख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मुझे दे रखा है यहाँ 20%। ठीक है, 20% दे रखा है मुझे ब्याज, और रेट परसेंट दे रखा है मुझे कितना, यानी कि रेट परसेंट मुझे निकालना है। ठीक है, इनटू में टाइम दे रखा है 4 साल का, 4 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार, तो मेरा रेट परसेंट मेरा कितना निकल के आ गया, 5%। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका डिस्काउंट से क्वेश्चन आ गया, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, बट्टा बोलते हैं, जिसको हम डिस्काउंट बट्टा। ये कह रहा है कि 10%, 20% और 40%। ठीक है, ये आपको 3% दे रखी है। आपको बताना है कि किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10%, 20% और 40% कोई प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी वैल्यू है, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, और फिर 40% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 3 डिस्काउंट ना देने के बजाय इन तीनों के मुकाबले एक हमारा डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा, यानी कि सबके बराबर का एक बट्टा क्या होगा। तो मैंने आपको परसेंटेज मेथड मैंने आपको पढ़ाया, उसमें क्या बताया था कि कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैंने 100 मान ली, पहले इस पर 10% की छूट दी, मतलब ये अपने आप में 100% थी, यानी कि ये हो जाएगी अब कितनी, 90%। फिर इस पर 20% की छूट दी, ये पूरा अपने आप में 100% है, 20% की छूट यानी कि 80%। इनटू में ये, अब देखो ये पूरा अपने आप में 100% है, फिर इसमें 40% छूट दी, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, 60%। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। देखो 100 से मैं 100 काट दूं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, 9 8 72, यानी कि 72 इनटू में कितना 6, और नीचे कितना आ रहा है 10। आप इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, देखो 6 दूनी 12, 1 7 6 42 और 1 43, और नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारा, मतलब 43.2 मेरा क्या आ रहा है, ये 43.2 निकल के आया मेरा कितना, परसेंटेज में। ठीक है, मतलब पहले कोई चीज अपने में क्या थी, 100% थी, अब वो कितनी हो गई, 43.2% हो गई। कितने की छूट दे दी, यानी कि जो डिस्काउंट दिया है वो क्या होगा, यानी कि 100% थी कोई वैल्यू, अब वो होगी कितनी, 43.2%। तो कितने का आ गया डिस्काउंट मेरा, मतलब समतुल्य बट्टा जो एक डिस्काउंट वो कितना आएगा निकल के, 56.8%। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
56.8% का डिस्काउंट होगा। इन तीनों डिस्काउंट के मुकाबले एक डिस्काउंट होगा मेरे कितना, 56.8%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका एडवांस मैथ से क्वेश्चन है, आपको दे रखा है शंकु से क्वेश्चन है ये आपका, यानी कि शंकु जिसको बोलते हैं कौन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैं आपको पहले इसका बता देता हूं, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयतन, वॉल्यूम जो होता है इसका, वो होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जिसको बोलते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो उसका होता है पाई आर एल। और जहां पे हमारी एल होती है, जहां पे हमारी एल होती है त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहां से आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, और त्रिज्या की ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, त्रिज्या की ऊंचाई होती है हमारी अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस के जो उसकी रेट है उसका स्क्वायर, ये होती है हमारी त्रिज्या की ऊंचाई। ठीक है, ये चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 1232, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है इसका दे रहा हूं 24 सेंटीमीटर। ये आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना 1232 दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 22/7 होती है, आर स्क्वायर मुझे यहाँ से निकालना है, और इंटू में ये हो जाएगा कितना 24 बराबर के दे रखा है 1232। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसको सॉल्व कर लो, 3 8 24 और 8 से इसे काट लो, 8 एकम 8 बचे 4, 8 5 40 और 8 चौके 32। ठीक है, और 22 से कटता है ये 7 बार, 22 सत्ते 154, तो यहाँ से मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 का इधर इंटू हो जाएगा 749, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 749। मुझे निकालना है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखो पाई पहले मैं निकाल लूंगा यहाँ से एल की वैल्यू, क्योंकि मुझे पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से कितनी निकल के आएगी। देखो अगर आर उसके बराबर के 49 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे चाहिए फिर एल, तो एल निकाल लेता हूं पहले मैं यहाँ से, एल कितना निकल के आएगा देखो, यानी कि अंडर रूट में एच कितना था 24, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस के आर का स्क्वायर कितना है मेरा 49। ठीक है, तो देखो 576 और 49 आप जब जोड़ोगे 9 से 15 और 7 11 12 यानी कि 625 अंडर रूट में, तो मेरा यहाँ से एल निकल के आएगा कितना 25, क्योंकि ये मेरा 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है मेरा 25 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वैल्यू निकालनी है पाई आर एल की। देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसे, क्या हो जाएगा देखो, यानी कि मुझे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होता है मेरा पाई आर एल। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है मेरे पास 22/7, आर कितना आया 7 निकल के, और एल कितना निकल के आया मेरे पास 25, एल 25 निकल के आया है ना। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 25 का आप इसमें इंटू कर लो, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 यानी कि 550। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 550। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका दे दिया एवरेज से क्वेश्चन आया, कह रहा है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब कि 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी की जो एवरेज है, जो उनका एवरेज है वो दे रखा है 20 वर्ष। ठीक है, यदि उसके शिक्षक की आयु यानी कि जो उसके टीचर है उनकी आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, मतलब कि 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एवरेज अब कितना हो गया, मतलब पहले था 20 अब कितना हो गया 22 हो जाएगा, मतलब कि 20 का 10% की क्या हुई इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, 1 0 से 1 0 2 की क्या हुई इसमें वृद्धि होगी, पहले 20 था अब कितना हो जाएगा 22 कब होगा कि 11 तो खिलाड़ी थे और एक उसमें क्या हुआ प्लस हो गया कौन शिक्षक, तो खिलाड़ी हो गए कितने अब 12, टोटल कितना हो गया मेरे पास 12 हो गया, और एक ये प्लस क्या हुआ ये शिक्षक जो था मतलब कि जो उनका टीचर था वो सम्मिलित कर लिया, तो टोटल अब कितने हो गए 12 का एवरेज दे दिया कितना 22। ठीक है, तो इसको आपको बताना है, तो
शिक्षक की आयु क्या होगी, शिक्षक की आयु क्या होगी। देखो आपको बेसिक से कर लो पहले इसको। कैसे करोगे कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु थी 20 वर्ष, मतलब कि सभी 11 खिलाड़ी क्या थे 20-20 वर्ष के थे, ऐसा आप मान सकते हो। तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 220। ठीक है, अब इसमें एक शिक्षक भी जोड़ लिया, यानी कि शिक्षक प्लस के जो 1 जो प्लस किया है, अब उनका सम कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 22। ठीक है, तो देखो 12 दूनी 24, हाँ चलो 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, आप इसमें से माइनस कर लो, आपकी शिक्षक की आयु निकल जाएगी, जो मैंने 1 प्लस किया था शिक्षक। ठीक है, 264 आ रहा है मेरा कब, जब मैं उसमें शिक्षक की आयु जोड़ देता हूं, और 224 मतलब 220 आ रहा है 11 खिलाड़ियों की आयु। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 44, और 44 ही क्या है मेरा, ये मेरा शिक्षक है, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी होगी 44। ठीक है फ्रेंड्स, आयु आपको समझ में आया होगा। देखो ये तो मेरा बेसिक था बिल्कुल। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ बड़ी जल्दी से, देखो ट्रिक समझ लो बड़ी जल्दी से। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, देखो कि 11 खिलाड़ी जो थे वो 20-20 वर्ष के थे सारे। ठीक है, अगर एवरेज उनका 20 है तो एवरेज क्या होता है कि सभी 11 क्या होंगे वो 20-20 वर्ष के होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ सम्मिलित हो गया, यानी कि 12 हो गए, और 12 का एवरेज कितना हो गया अब 22 हो गया। 12 का एवरेज अब कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर देखो सीधा मैं आपको क्या बताऊं कि अब खिलाड़ी कितने हो गए 12 हो गए ना, एक क्या हुआ ना प्लस हो गया शिक्षक। ठीक है, और एवरेज में क्या हुआ कि 2 की क्या हुई वृद्धि हो गई, एवरेज में 2 की क्या हुई वृद्धि होगी 10%। ठीक है, अगर मैं मान चलूं कि वो शिक्षक भी 20 वर्ष का आया होता, आप क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अगर शिक्षक भी 20 वर्ष का आया होता तो 12 का भी एवरेज क्या होता मेरा 20 ही होता। ठीक है, और शिक्षक भी 20 वर्ष का आया होता तो 12 का भी एवरेज मेरा क्या होता 20 ही होता, क्योंकि सब फिर क्या हो जाता है फिर से मतलब 20-20 वर्ष के सब मतलब हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि 2 वर्ष की वृद्धि होगी। देखो मैंने मान लिया कि अगर वो 20 वर्ष का आया होगा तो एवरेज मेरा 20 ही होता, लेकिन क्या हुआ कि 2 वर्ष की सम में क्या हुई वृद्धि हुई, तो 2 की वृद्धि हुई है वो कितनी 2 की जो वृद्धि हुई है वो जितने भी उसमें जो अब टोटल है यानी कि 11 खिलाड़ी और एक शिक्षक सब में मतलब 2 की क्या हुई वृद्धि हुई, तो 12 दूनी कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 44 वर्ष। तो 44 वर्ष का क्या हो जाएगा वो शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आएगा ये वाला तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। कह रहा है पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू एक टंकी को भर रहे हैं कितने में 20 मिनट में। ठीक है, और पी अकेला भर रहा है 30 मिनट में, यानी कि पी जो है वो अकेला भर रहा है कितने में 30 मिनट में। ठीक है, तो ना सर क्यू अकेला उसे कितने समय में भरेगा, आपको बताना है क्यू का बताना है, क्यू उसे कितने समय में भरेगा ये टंकी को। देखो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो जो इनका एलसीएम आता है ना वही क्या होता है वो टोटल एफिशिएंसी होती है किसी टैंक की या फिर किसी मतलब कि किसी टंकी की जो भी होती है, मतलब टोटल एफिशिएंसी जो होती है जो उसकी कैपेसिटी होती है, सॉरी जो उसकी कैपेसिटी होती है वो उनका एलसीएम ही होता है। ठीक है, यानी 60 लीटर की टंकी थी, अगर पी और क्यू उसको भर रहे हैं 20 मिनट में तो 1 मिनट में कितना काम कर रहे होंगे वो 3 काम कर रहे होंगे, मतलब 3 लीटर पानी उसमें 1 मिनट में जा रहा होगा उसमें। ठीक है, ये तो कह रहा है इसमें। ठीक है, तो और पी जो है वो 30 मिनट में भर रहा है 60 लीटर पानी, तो 1 मिनट में भर रहा हो कितना 2 लीटर पानी। ठीक है, आपको बताना है कि क्यू अकेला को से कितने में भरेगा। देखो अगर पी यहाँ पे 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है तो यहाँ भी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा होगा, और यहाँ पानी कितना जा रहा है 3, तो एक हमारा ये भर रहा होगा। ठीक है, अगर ये एक पानी भर रहा है 1 मिनट में तो 60 भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरा 60 मिनट। क्यू आएगा मेरा 60 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 60 मिनट। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आ गया। ये आपको दे रखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, और डेट ऐसी जाती जा रही है tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री तक आपको दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए इसका राइट आंसर इसका क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, और sin 90 माइनस थीटा होता है हमारा क्या cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे 90 माइनस थीटा में जो हमारी वैल्यू करती हैं उसी से बेस क्वेश्चन है और उसी से हमारा आंसर आएगा निकल के। देखो कैसे आएगा निकल के वो मैं आपको बताता हूं कि देखो
ये आपको पूरी जो वैल्यू दे रखी है यानी कि tan 1 और tan 89, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बीच में यहाँ पे कोई tan 45 भी होगा, tan 45 डिग्री भी होगा। और tan 45 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, या tan 45 का मान होता है हमारा कितना 1 होता है हमारा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू जो है ये सब क्या है इनटू में ही तो है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ कि tan 1 डिग्री और इनटू में लास्ट वाली वैल्यू ले लूँ मैं tan 89 डिग्री, ठीक है, ऐसी फिर मैं यहाँ से ले लूँ कि tan 2 डिग्री और लास्ट में जो है tan 88 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी में क्या करूं वैल्यूओं को, मतलब दोनों का सम मतलब 90 आए, ऐसे में सबको क्या कर लूं ले लूं, ठीक है। तो जो बीच में है वो मेरा क्या बचेगा tan 45 बचेगा, और tan 45 का मान भी क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व आप कैसे करोगे कि tan 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस के 89 डिग्री लिख सकता हूं मैं इसे भाई। tan 1 यहाँ दे रखा मुझे 1 डिग्री, तो tan 90 में से अगर मैं 89 डिग्री में से माइनस करूंगा तो मेरा 1 डिग्री आएगा, और इनटू में दे रखा है आपको क्या tan 89 डिग्री, ठीक है। देखो इसी को सॉल्व करो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा cot थीटा, यानी cot 89 डिग्री इनटू में tan 89 डिग्री, ठीक है। tan इंटू कॉट हमारा क्या होता है 1 होता है ना भाई, tan से हमारा कॉट कट जाता है, क्या बचता है हमारा 1 बचता है। तो ऐसी क्या होंगी सारी वैल्यू आपस में क्या होंगी कट जाएंगी, और सब क्या इनटू में है 1 इंटू 1 इंटू 1, आप कितना भी करोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या निकल के आएगा मेरा 1 ही निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका LCM एंड HCF से क्वेश्चन है, ठीक है। LCM एंड HCF कह रहा है कि किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 35 और 385 हैं, यानी कि उनका HCF दे रखा है आपको 35 और LCM दे रखा है आपको 385, ठीक है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो दे रखा है आपको 77, तो दूसरी संपूर्ण संख्या क्या होगी आपको सेकंड नंबर बताना है, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। क्या होता है कि मैंने इसका आपको फॉर्मूला करा रखा है, क्या होता है देखो कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर बराबर के LCM और इनटू में होता है हमारे पास HCF, ठीक है। ये अब नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला होता है LCM और HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा यहाँ पे 77 है, इनटू में मुझे सेकंड नंबर मुझे क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है बराबर के LCM कितना है यहाँ पे 385 और LCM कितना है HCF कितना है यहाँ पे 35, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 11 से कटेगा 7 बार, और 11 या 33, 11 पंजे 55, और 7 से कटेगा कितने बार 5 बार। तो मेरा जो सेकंड नंबर है वो मेरा निकल के आएगा क्या 35 पंजे 175। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट डाउन कर लेना, LCM HCF का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखो कि a स्क्वायर प्लस के दे रखा है आपको b स्क्वायर प्लस के 1 के a स्क्वायर प्लस के 1 के b स्क्वायर बराबर के दे रखा है आपको कितना 4, और आपसे वैल्यू पूछिए आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप अलजेब्रा की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने देखो अलजेब्रा के मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अलजेब्रा का क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। वो कैसे कि जब आप अलजेब्रा की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चनों की, तो आप देखते निकाल लेते हो कि आंसर इसका ये हो सकता है। वो कैसे देखो, यहाँ पे a स्क्वायर है या b स्क्वायर है, यहाँ फिर a स्क्वायर है या b स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि अगर मैं a का a बराबर के 1 रख दूं और b बराबर के भी 1 रख दूं, तो मेरा यहाँ से 4 मेरा यहाँ से डेफिनेटली मेरा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं a की बराबर यहाँ 1 रखूंगा, b के बराबर भी यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, तो यहाँ पे मैं a के बराबर में 1 रख दूं, देखो कैसे, देखो a मतलब अगर मैं a के बराबर 1 मान लूँ तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1/1, ठीक है, और प्लस के 1/1 बराबर के 4 मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 बराबर 4 मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है आ रहा है, ठीक है। तो देखो यानी कि a बराबर के 1 b बराबर के 1 में रख दूं यहाँ पे,
तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा यहाँ से ये क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई मेरा हो रहा है। यानी कि ये a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई मेरा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी a बराबर 1 रख दूँ, b बराबर 1 रख दूँ, तो मेरा इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका 2। ठीक है, ये तो है इसका तरीका कि जब आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिक इसका क्या बनेगा, देखो बेसिक में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे, मुझे दे रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के बी स्क्वायर, और इसके बराबर दे रखा है आपको कितना 4। देख ठीक है, तो ए और ए को आप पास में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना 4 है ना, तो 4 को आप क्या करो, आप 2 इंटू 2 में तोड़ लो, इसको 2 इंटू 2 में तोड़ लो। ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक माइनस मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, प्लस के ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस के ये वाला बी स्क्वायर 1 अपॉन के बी स्क्वायर, फिर 1 और 2 को ले लो यहाँ पे, ये -2 0। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है हमारा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के ए स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि ए माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये आप इसे खोल के देखना, आपका ना ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वाली पूरी। ठीक है, प्लस के, और ये भी मेरा क्या बन जाएगा, बी माइनस के 1 अपॉन बी का स्क्वायर बराबर के 0। आप इसे खोल के देखना, ये वैल्यू पूरी निकल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ दे रखा है ए माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 0, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए माइनस के 1 अपॉन ए बराबर के मैं 0 मान सकता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कि ए स्क्वायर बराबर के 1, तो मेरा ए बराबर के निकल के आएगा मेरा +-1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो क्या दे रखा है कि बी माइनस के 1 बराबर के 0 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर बराबर के 1, तो मेरा क्या आया निकल के बी बराबर के +-1। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ से भी मेरा क्या निकल के आ रहा है कि ए बराबर के 1 आ रहा है और बी बराबर के में क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे भी रख के देख लो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका वही निकल के आएगा, यानी कि ए बराबर के 1 प्लस के बी बराबर 1, राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला तरीका आपको समझ में मतलब आ जाएगा ये आपका। ठीक है, बाकी आपको बेसिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको देखो क्या दे रखा है, ये आपका नाम, ये आपका आ गया बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम, यानी जिसको हम बोलते हैं धारा और नाव। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। मतलब कि जो बोट है उसकी चाल दे रखी है आपको ए, मतलब मैं मान लेता हूँ बोट की चाल ए है, और वो दे रखी है आपको कितना 13 किलोमीटर पर घंटे, 13 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा की गति में मान लेता हूँ क्या बी, ये दे रखी है आपको 4 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, देखो नाव की गति मान लेता हूं मैं ए, और धारा की गति मान लेता हूं मैं क्या बी। ठीक है, देखो आपको क्या पूछा है कि नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, यानी कि आपको टाइम निकालना है। और टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन के स्पीड, यही होती है हमारे पास टाइम। तो देखो मैं इसमें एक छोटी सी आपको कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूं कि जो टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें क्या होता है कि जब आपकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट होती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, उनमें प्लस हो जाती है। ठीक है, और जब आपकी डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन होती है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो उसमें आपकी स्पीड क्या हो जाती है, उसमें आपकी माइनस हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो होते हैं, जो इनमें स्पीड का जो केस होता है, वो आपका बोट एंड स्ट्रीम में आपको उल्टा हो जाता है आपका। वो कैसे, देखो कि बोट एंड स्ट्रीम में जब आपको बोलेगा सेम डायरेक्शन में, जब आपको बोलेगा सेम डायरेक्शन, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी कि सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन में स्पीड जो होगी स्पीड 1 प्लस के स्पीड 2, यानी कि स्पीड क्या होंगी आपकी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसके लिए क्या होंगी, स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। स्पीड क्या होंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। बस इसमें इतना फर्क है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस और आपका बोट एंड स्ट्रीम में इतना ही फर्क है। तो आपको निकालना है टाइम क्या होगा, आपको यहां से टाइम निकालना है
तो आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 63 किलोमीटर की, ठीक है। और स्पीड क्या है, देखो ये 13 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, ये 4 किलोमीटर की स्पीड जाएगा। और इसमें डायरेक्शन दे रखी है वो क्या, विपरीत, यानी कि अपोजिट दे रखी है। और अपोजिट के लिए क्या होगा कि अपोजिट के लिए आपका जो आपकी चाल होंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी अपोजिट के लिए क्या होंगी, चाल आपकी माइनस हो जाएंगी आपस में। देखो 13 में से 4 गए तो क्या आएगा यहाँ पर 9 और 9 सत्ते 63, तो 7 आवर लगेंगे। उससे क्या टाइम, जो उसका टाइम है वो क्या आएगा 7 आवर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 7 आवर, ठीक है। चलिए आगे चल, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/3 नंबर सिस्टम और एलसीएफ से क्वेश्चन है। ये आपका दे रखा है 2/3 और 4/9 और 5/6 का लघुत्तम सौवर्त क्या होगा, यानी कि आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए होता है आपका के एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि अंश का लासा और डिवाइड में हो जाएगा आपके लिए HCF ऑफ HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का मासा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला बनता है हमारा जब आपको एलसीएम निकालना हो आपको फ्रैक्शन का, ठीक है। तो मुझे यहां से एलसीएम निकालना है, तो देखो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2, 4, 5 का मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ और डिनोमिनेटर, इसका एचसीएफ क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा 20/3, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20/3। देखो जब भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम कर देना, नीचे एचसीएफ। अगर आपको यहाँ से एचसीएफ पूछता तो ऊपर आप एचसीएफ कर देना, नीचे आप एलसीएम कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 10 टॉपिक से क्वेश्चन कराए हैं, और वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं या फिर आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हरगेज सर क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, डेली बेस पे लगाया करो। यकीन मानो अगर आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आने वाली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।